कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आप 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 18,000 रुपए में यहाँ से आपकी पीएचडी हो जाएगी और ये भी एक बार में नहीं लगेगा साथियों, पूरे पीएचडी के दौरान अगले 3 से 5 साल में कंप्लीट लगेगा। ठीक है, और आप केवल पीजी पास है बिना नेट के, अगर आपके पास नेट नहीं है केवल पीजी पास है तब भी इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है, तो यहाँ पर आपको चूकना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना पड़ेगा, उसी के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की जो वैलिडिटी है फेलोशिप की, वो देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया, उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। उसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं, तो इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को भी देखा है जो केवल पीजी पास थे लेकिन टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया, आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कि आपको किसी भी तरह पीएचडी एडमिशन हो जाए, सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, अगर इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 58,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है, तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं फी क्या है। तो देखिए, इनका जो फी है, एडमिशन जब होगा तो 10,000 उस समय लगेगा, ठीक है, और पूरे प्रोग्राम का जो फी है 5,000 रुपए लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फी नहीं बताया गया है और इसके अलावा जो फी लग सकता है जब आपका वाइवा होगा, जब अपनी थीसिस सबमिट करिएगा तो उस समय 2-3 हजार रुपए लग सकता है, यानी टोटल 18,000 के लगभग में आपका पीएचडी यहाँ पर हो जाएगा साथियों। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आसामी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इंग्लिश और फार्मास्यूटिकल साइंस है। यहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके सब्जेक्ट से अगर कहीं से ज्यादा सीटें निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके, ठीक है। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा पीएचडी नोटिफिकेशन तो मैं इसी में अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही उसमें पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकल के आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। तो कमेंट में यूनिवर्सिटी का नाम या अपने सब्जेक्ट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड जियोलॉजी है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एटमॉस्फेयर साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, विमेंस स्टडीज है और परफॉर्मिंग आर्ट्स है। यानी टोटल 25 सब्जेक्ट में यहाँ पे है। अगर किन्हीं का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर आपके आसपास से निकल के आएगा तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। अब एलिजिबल यहाँ पे कौन लोग हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, और जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ है और 75% मार्क्स है तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप केवल पीजी पास हैं तब भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे एक एक करके और भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है www.dibru.ac.in पे, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने का, अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से अप्लाई कर पाएंगे और इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकले तो आपको सबसे पहले मालूम हो सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अप्लाई करने का जो फी लग रहा है वो 950 रुपए यहाँ पे लग रहा है। और साथियों ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो 950 रुपए यहाँ पे आवेदन का है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो एक यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसका 70% वेटेज एग्जाम का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और 30% वेटेज यहाँ पे इंटरव्यू का रहने वाला है। 50% नंबर क्वालिफाइंग के लिए है, इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, यूजीसी नेट के समान ही, ठीक है। पहला जो पेपर होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। लास्ट डेट हमने बता ही दिया है कि 23 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा वो 30 अगस्त को होगा, 10:30 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है और ये कहां से निकल के आया हुआ है साथियों, ठीक है। तो ये जो निकल के आया हुआ है ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम से निकल के आया हुआ है, ठीक है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से। और जो अप्लाई का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसी तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आएगा लिख के क्लिक हेयर टू अप्लाई, और जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है न्यू एप्लीकेंट और रजिस्टर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथियों। तो हमने एक एक करके यहाँ पर सारा कुछ बता दिया कि किस यूनिवर्सिटी से निकली है, तो ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से निकला है। कौन लोग अप्लाई कर सकता है, तो जो पीजी पास हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, तो 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है साथियों, ठीक है। तो सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल बचा हुआ है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में भी, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक, जहां पे आपको आसानी से जॉब लग सकती है, उसके बारे में मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूं। तो ये चैनल पे वो भी आपको लगातार मिलते रहेगा। तो सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिए और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत